अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हम लोग इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन से जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। मेरा जो ये फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ इस असूल पे है कि सेनेट की सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज। नाराज पीटीआई रहनुमाओं का हर सूरत सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सियासी कमेटी का फैसला मानने से इनकार। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। कहा, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सैयद इरशाद हुसैन, खुरम ज़ेशान, आयशा बानो, वकास और अगजई का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पीटीआई और ओपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद। ओपोजिशन की जानिब से सेनेट के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा है कि अगर नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए तो पीटीआई और ओपोजिशन मिलकर नाराज अरकान का मुकाबला करेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना था, पीटीआई के नाराज उम्मीदवार ओपोजिशन के लिए खतरा नहीं है। अली अमीन गंडापुर के साथ जो मुआहिदा हुआ है उस पर कायम है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए यह रास्ता अपनाया है। कोशिश होगी कि मखसूस नशिस्तों पर आज ही हल्फ लिया जाए। सेनेट इलेक्शन के रोज भी अरकान से हल्फ लिया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। आज होने वाली तकरीब हल्फबरदारी पर कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत। सेनेट इंतखाबात मुअख्खर करने के लिए हल्फबरदारी में ताख़ीर पर भी बातचीत। तहरीक ने सेनेट इलेक्शन के लिए आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबरदारी और सेनेट इंतखाबात के हवाले से दरपेश सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। शुरका का मुश्तरका लाही अमल इख्तियार करने पर इत्तफाक। आइंदा के लिए मरबूत सियासी हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर। कराची से केंझर झील जाने वाली बस खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। मुतासरा अफराद केंझर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुतासरा अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। दादो में ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम। 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, बलोच कॉलोनी अतराफ के इलाकों में बारिश। शाह फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ में मूसलाधार बारिश। सिंध के कई शहरों में बारिशें। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद जान बदीन, टंडू अलायार में बादल बरसे। गिरदनवा के इलाके ज़ेर-ए-आब, तलहार, सांखड़, नूकोट, उमरकोट, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास में भी तेज़ बारिश। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज से शुरू होगा। दरियाए चनाब, जहलम, रावी, सतलुज, सिंध और सेल में सैलाब का खदशा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिल वेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी का जखीरा 1748.40 फुट की सतह तक पहुंच गया था। हिफाजती इकदाम के तहत पानी 1746 फुट तक कम करना जरूरी है। स्पिलवेज 5 घंटे तक खुले रहेंगे। बूम बूम अफरीदी भारतीयों के असाब पर सवार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख। बर्मिंघम में होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। शाहिद अफरीदी के डर से यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना, युवराज सिंह ने खेलने से इनकार किया।
भारतीय खिलाड़ियों का कहना है कि अगर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस और लेविस का मुश्तरका ऑपरेशन फितनाल खवारिश के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद हुआ। ऑपरेशन में गन शिप हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। पन्नू में दहशतगर्दों का थाना बक्का खेल पर हमला नाकाम, पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा, कहा पुलिस ने जवाबवर्दी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला करके हमला पसपा किया। दो अफराद के बेहिमाना कत्ल की वीडियो वायरल होने का मामला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नोटिस, वाक़ये की तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि ऐसी सफाकाना हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। DPO और SHO जख्मी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का DPO खालिद खान और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का DPO खालिद खान से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। उधर बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की 2 थानों पर क्वाडकोप्टर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 पाक फ़िज़ाइया ने 2 ट्रॉफियां जीत ली। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी अपने नाम की। C-130 तैयारा कनकोर्डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारे के एजाज़ से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चकवाल सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। मरियम नवाज़ ने चकवाल को जहलम से मुंसलिक करने वाले ढमन ब्रिज का जायज़ा भी लिया। पुल की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। जाबाहक अफराद के लिए 50 लाख माली इमदाद का ऐलान, कहा कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हुकूमती इदारों का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। मरियम नवाज़ बरास्ता एक्सप्रेस वे मरी पहुँच गई। जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका की मुखलिसाना नीयत ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुतवाज़िन हल मुमकिन है। तनाज़ा ऐसे हल होना चाहिए जिससे दोनों फरीक फ़ायदा उठाएँ। अब्बास अराग़ची ने 2015 के एटमी मुआहिदे को सफारतकारी की कामयाबी करार दिया।